फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक ने कमाल कर दिया। आज 10% का अपर सर्किट लग गया। सर्किट की लिमिट 10% कर दी गई है, पहले 20% थी। अगर लिमिट ऊपर होती तो ये स्टॉक आज ही 10 को क्रॉस कर जाता। काफी तेजी से स्टॉक आगे बढ़ा और उसके पीछे वजह है बड़े फंड हाउस की बड़ी खरीदारी। आज जो आंकड़े निकल कर आए बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाले। बड़े फंड हाउस ने बहुत ही जबरदस्त खरीदारी की है, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है और ये जो इशारा है कि आने वाले समय में ये बहुत तेज़ी से स्टॉक बढ़ता हुआ आगे जाएगा। और मुझे लग रहा है कि 3 डिजिट में कभी भी ये जा सकता है बहुत ही कम समय में। और जो मैंने कहा था कि इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो कम समय में स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है और ये तेज़ी आगे भी जारी रह सकती है। तो बहुत सारी बातें हैं जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्यों इतनी तेज़ी बन रही है और क्या जयप्रकाश पावर वेंचर्स में अभी भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, क्योंकि स्टॉक तो 20 दिन में ही दुगुना हो चुका है। तो आगे क्या संभावना बन रही है, तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि जो नया कोई व्यूअर्स हमारे चैनल पे जुड़ता है, कोई नया सब्सक्राइबर आता है, तो उसको लगता है कि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता हूँ जो अपर सर्किट में हो। लेकिन उनको ये बात का पता नहीं होता है कि ये सारे शेयर हमने निचले लेवल से पिक किए हुए हैं। तो पुराने हमारे वीडियो सर्च करके देख सकते हैं, पिछले 1 साल 1.5 साल पहले के। ये जब बिल्कुल पैनी स्टॉक थे, जिनकी प्राइस 1-2 रुपये के आसपास थी, तब से इसके ऊपर हम लगातार वीडियो बनाते हैं, उसको कवर कर रहे हैं। अब जाके ये स्टॉक रॉकेट बनने लगे हैं, तेजी से दौड़ने लगे, कई गुना ये रकम को बढ़ाने लगे। तो ये उनको पता नहीं होता, इसलिए उनको पुराने वीडियो हमारे देखने चाहिए कि हमने इन स्टॉक को पहले से ही पिक किया हुआ है जब इन ये कौड़ियों के भाव में मिलते थे। अब ये तेजी से बढ़ रहे हैं। तो बात करेंगे जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की। स्टॉक आज ओपन हुआ 8.70 पर, हाई बनाई 9.25 की और लो है 8.60 का, और अंत में 9.25 पर 10% का अपर सर्किट लग गया। तो इस सर्किट के बावजूद भी आज बहुत ही भारी वॉल्यूम हुआ है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 1 पे था। अगर इसके प्रदर्शन को देखें तो 20 दिसंबर 2021 को, यानी लगभग 20 दिन पहले, इसकी प्राइस मात्र 4.85 थी और ये समय था जब मैंने आपको लगातार बोला था कि ये स्टॉक आप खरीद लो, ये रॉकेट बनने वाला। आप देख लो, अब सिर्फ 20 दिन हुआ स्टॉक दुगुना हो चुका है। बहुत तेजी से स्टॉक ने परफॉर्मेंस दिखाई है, शानदार प्रदर्शन किया है। और फ्रेंड्स, अगर वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 13 करोड़ 59 लाख का वॉल्यूम हुआ है। सामने 6 करोड़ 79 लाख की डिलीवरी उठाई गई है और डिलीवरी का परसेंटेज 49.99% है। बात NSE की करें तो 34 करोड़ 46,46,000 का वॉल्यूम हुआ। सामने 12 करोड़ 8,51,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज 35.07%। तो दोनों एक्शन में बहुत ही भारी मात्रा में कामकाज हुआ है। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 26 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। 1 वीक पहले 44 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। फ्राइडे को 58 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था। आज 48 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ है। तो सर्किट लगने की वजह से आज वॉल्यूम थोड़ा सा कम है, वरना वॉल्यूम में और आज ज़्यादा बढ़ोतरी हो सकती थी, क्योंकि आज जो बल्क डील हुई है वो बहुत बड़ी मात्रा में हुई है। इतने दिनों के जो कारोबार को हमने देखा है, तो आज की जो डील है वो बहुत ज़्यादा चौंकाने वाली है। बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया, बड़े फंड हाउस के पास ये माल गया सारा। अगर बाजार की बात करें तो पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में ये नंबर 1 पे काफ़ी समय से, आज भी फर्स्ट नंबर पे है। और ये बात है कि स्टॉक में काफ़ी लोगों का रुझान बढ़ा हुआ है। स्टॉक लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, बहुत ही शानदार तेज़ी बनी हुई है और स्टॉक कमाल कर रहा है। और इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस स्टॉक में आपको निवेश करना चाहिए। ये स्टॉक आगे जाके मल्टीबैगर बन सकता है। यहाँ पे बाजार बंद होने के बाद भी करीब 1 करोड़ 10 लाख बायर खड़े हैं स्टॉक खरीदने के लिए। 2.40 52 वीक का लो है, 9.25 52 वीक का हाई है और ये आज इसने नया हाई बना दिया है। और जैसा कि मैंने आपको 2-4 दिन पहले ही कह दिया था कि बहुत जल्द ये 2 डिजिट में चला जाएगा, तो बिल्कुल कल ये संभावना है कि 2 डिजिट में ये चला जाएगा। बाजार खुलते ही मुझे लग रहा है कि ये 10 रुपये को क्रॉस कर सकता है और जैसे अब कहा था बिल्कुल वैसे ही हुआ। स्टॉक ने कम समय में अच्छा प्रदर्शन किया है, लोगों को मालामाल कर दिया है। अगर हम देखें वनडे के हिसाब से तो पूरे पावर सेक्टर के शेयरों में ये नंबर 1 खिलाड़ी बना है, क्योंकि ये 10% की इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि इसके बाद में अदानी पावर है जिसने 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। और आप देख लो कि बाकी सारी कंपनियों का रिटर्न कम है। और अगर हम देखें इसके वीकली लेवल पर तो भी ये बाजार में सबसे ऊपर है, क्योंकि जेपी पावर ने 50% के ऊपर पॉजिटिव रिटर्न दिया और इसके बाद में ऐसी पावर है जिसने 33.68% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। तो आप देख लो वीकली लेवल पर या 1 डे के हिसाब से देख लो तो ये दोनों में ही विनर बन के उभरा है। जेपी पावर बहुत ही शानदार रिटर्न दिया इसने। अब हम चलेंगे उन डील की तरफ जो सुबह सुबह आज डील हुई है।
तो शुरुआत में आप देख लो तो 9:19 पर 9.05 की प्राइस से करीब 57,55,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है और यहाँ पे खरीदारी हुई है। अगर इसको आपको जानना है तो देख लो कि जो प्राइस थी इसके नीचे पहले 8.99 थी और ये शेयर जैसे ही खरीदे गए तो प्राइस 9.05 हुई, फिर से प्राइस 8.95 है। इसका मतलब ये बड़ी डील के माध्यम से एक साथ में बड़ी खरीदारी हुई है। फिर 9:20 पर 9.25 की प्राइस से 74,71,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। और आज हम बड़ी बड़ी डील ही डिस्कस करेंगे क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में बड़ी क्वांटिटी में माल उठाया गया है। फिर 9:21 पर 9.25 की प्राइस से करीब 50 लाख शेयरों की ज़बरदस्त डील है बड़ी। उसके बाद 9:21 पर ही 9.30 की प्राइस है, जैसे कि प्राइस बढ़ गई है क्योंकि लगातार खरीदारी हो रही है, फिर से 50,18,000 शेयरों की बड़ी डील हुई है। उसके बाद में फिर 10:36 पर 9.05 की प्राइस से करीब 2,12,88,000 शेयरों की ज़बरदस्त बड़ी डील हुई है। अगर बात करें 10:42 की तो 9.25 की प्राइस से करीब 85,41,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। फिर 10:48 पर 9.20 की प्राइस से 35 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है। उसके बाद में 11:36 पर 9.20 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की बड़ी डील हुई है। फिर उसके बाद में 12:27 पर 9.25 की प्राइस से करीब 87,99,000 शेयरों की बड़ी डील हुई। और यहाँ पे लगातार इस बड़ी डील के माध्यम से बड़े फंड हाउस ने काफ़ी बड़ी खरीदारी की है और यहाँ पे एफआई का भी निवेश बढ़ने लगा है और बड़े फंड हाउस भी एंट्री ले रहे हैं और इसी वजह से यहाँ पे लगातार तेज़ी बन रही है। और क्योंकि आने वाले समय में ये तेज़ी और जारी रह सकती है क्योंकि नीति आयोग ने स्पष्टली कह दिया है कि 2030 तक कोल डिमांड पीक पे होगी, तो ऐसे में इन कंपनियों का भविष्य तो उज्ज्वल है ही। और जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि सरकार ऐसी कोई योजना ला रही है स्क्रैप पेज पॉलिसी की, हो सकता है कि आने वाले समय में यानी अभी 2030 तक की तो ये संभावना है नहीं क्योंकि कोल डिमांड लगातार बढ़ेगी और ऐसे में इन कंपनियों को स्क्रैप नहीं किया जाएगा। लेकिन भविष्य में अगर थर्मल पावर प्लांट को स्क्रैप पेज में पॉलिसी के तहत स्क्रैप किया भी जाता तो उनको फिर ग्रीन एनर्जी का कारोबार करने की इजाज़त मिल जाएगी और उनको बहुत सारी राहत भी मिलेगी। तो ऐसे समय में ये कंपनियाँ तो चलती रहेगी, कोई चिंता की बात है नहीं। अगर इसके रिटर्न को देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 91.57% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से 287.80% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से 144.62% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से 87.06% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 मंथ के हिसाब से 74.73% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 डे के हिसाब से 11.97% का पॉजिटिव रिटर्न है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को देखें तो 88% बाय की कॉल है, 9% सेल की कॉल है, 3% होल्ड की कॉल है। तो आप देख लो 100 में से 91% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। एक बार इसके पिवट लेवल को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर स्टॉक स्लीप होता है तो 8.05 पर फर्स्ट सपोर्ट है, 7.65 का सेकंड सपोर्ट है और 7.30 का थर्ड सपोर्ट है। ऊपर की तरफ मूव करने पे जो टारगेट निकल के आ रहे हो 8.80 का फर्स्ट टारगेट है, 9.15 का सेकंड टारगेट है और 9.55 का थर्ड टारगेट है और लगभग ये टारगेट हिट हो चुके हैं। स्टॉक बिल्कुल बुलिश जोन में आ चुका है, तेज़ी से ये आगे बढ़ेगा। और ये बात मैंने आपको लगातार पहले भी समझाई थी कि ये स्टॉक आप खरीद लो, क्योंकि मुझे पहले ही पता चल गया था कि ये स्टॉक में तेज़ी आने वाली है और मैंने आपको ये बात आपके साथ शेयर की थी। जिसने मेरी बात मानी होगी और इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो कम समय में आप देख लो 20 डेज़ के अंदर ही दुगुना हो चुका है स्टॉक और ये तेज़ी से आगे बढ़ेगा। और इसके पीछे वजह है इसका सेक्टर, इस सेक्टर में बहुत ज़्यादा अब तेज़ी बाकी है। यहाँ पे पावर सेक्टर में चाहे ग्रीन एनर्जी का स्टॉक हो चाहे कोल बेस्ड स्टॉक हो, सारे दौड़ने वाले हैं और इसीलिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का अभी भी मौका है, आप निवेश करें। ये स्टॉक बड़े मल्टीबैगर है और जैसा कि हमने टारगेट दिया हुआ है आने वाले 5 साल में ये 500 को क्रॉस भी कर सकता है। तो बिल्कुल निवेश करें। जिस तरह से इनका कारोबार तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, कोल शॉर्टेज ने इनके रेवेन्यू में बढ़ोतरी की है, तो बहुत जल्द हो सकता है इनके गिरवी शेयरों को भी छुड़ा लिया जाएगा। तो कोई चिंता की बात नहीं, ये छोटा पेनी स्टॉक है। वैसे भी मैं आपको बार बार कहता हूँ जब भी पेनी स्टॉक में निवेश करें लिमिटेड मात्रा में ही करें, क्योंकि रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं, फंडामेंटल के वीक होते हैं, लेकिन फिर भी यही हमें कमा के देते हैं। मैंने जितने पेनी स्टॉक आपको सजेस्ट किए थे वो सारे बहुत ही अच्छा रिटर्न दे चुके हैं और सारे पेनी स्टॉक हमने 1 रुपीज़ 2 रुपीज़ के पास से पिक किए हुए हैं। अब वो सब 10 रुपीज़ के ऊपर चले गए, काफ़ी अच्छा रिटर्न दे चुके हैं। सुजलॉन एनर्जी को देख सकते हैं, ऊर्जा ग्लोबल को देख सकते हैं, रिलायंस पावर को देख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे स्टॉक है, ये प्रकाश स्टील एज है, लॉयड स्टील्स है, बहुत सारे स्टॉक है। सारे के सारे स्टॉक बहुत नीचे से हमने उठाए हुए हैं और अब वो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मल्टीबैगर बन चुके हैं। तो ऐसे ही स्टॉक है जिसमें आप भी दाव लगा के पैसे कमा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइस से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।